लेट्स स्टार्ट विद तावूस एंड तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको कि तनवीन क्या होता है, वंस अगेन आई रिपीट इट, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब मिसाल में देख लें आप, यहाँ पे अलिफ़ के ऊपर दो ज़बर, तो ये हमज़ा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अलिफ़ के ऊपर कोई भी या नीचे या ऊपर कोई भी हरकत आए तो उसको अलिफ़ नहीं, उसको हमज़ा पढ़ते हैं। सो गाइस, ऑडियंस, डियर ऑडियंस, ये हमज़ा दो ज़बर अन, तो ये क्या है, ये तनवीन है। यहाँ पे हमज़ा के नीचे दो ज़ेर हैं, तो ये आएगा हमज़ा दो ज़ेर इन। यहाँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फॉलोअर्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और वंस अगेन आई विल वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल वाहिद with another day and with another lesson. Guys who are newcomers of my channel, subscribe my channel. If you want to learn Quran with tajweed, with qawaid, you must have to subscribe, as well as you must have to watch all my coming videos. So in this regard, you don't be forget to press the bell icon, so that you can got the notifications of all my coming videos. Guys, अगर आप कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं, कुरान पाक को आप क़वाइद के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आप बहुत आसानी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को देखकर आप उसको आसानी के साथ सीख सकते हैं। गाइस, इस सिलसिले में हमने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए बेसिक कुरान कोर्स नाम से एक जो है एक कोर्स स्टार्ट किया है, बिल्कुल उन लोगों के लिए जो एक बिगनर्स हैं, जिन्होंने इससे पहले कुरान पाक को बिल्कुल नहीं पढ़ा या सीखा हुआ, तो उनके लिए बहुत ही एक शानदार मौका है। वो इसको घर बैठे विदाउट एनी कॉस्ट एक प्रोफेशनल वे में आप उसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक्स से हम इसको लेकर चल रहे हैं। और यकीन जाने कि अब आप बेसिक को अगर आप समझ लिया आपने, तो आप इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल-ए ताला आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ना सीख जाएंगे। यही बेस होती है। अगर बेस आपने अच्छी कर ली तो आगे आप उसकी बुनियाद के बाद उसकी दीवार भी जो है वो आप बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट आप उसको तामीर कर सकेंगे। सो गाइस, लेट्स गो एंड सी व्हाट्स द लेसन ऑफ टुडे इज़। डियर ऑडियंस, एज़ यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम तख्ती नंबर 5 यूनिट नंबर 5 तनवीन की बात कर रहे थे, और इसमें हमारा लेसन नंबर 3 तनवीन के जो यूनिट है, इसमें लेसन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। और मैं बताता चलूँ आप पे, हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा दो ज़बर अन। यहाँ पे दो ज़बर क्या है, तनवीन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे दो ज़ेर बतौर तनवीन इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे दो पेश, हमज़ा के ऊपर दो पेश बतौर तनवीन इस्तेमाल हुए हैं। सो आप क्या समझे? हम यहाँ से ये समझे कि दो ज़बर, दो फ़तहा, दो ज़ेर यानी दो कसरा, दो पेश यानी दो ज़म्मा को तनवीन कहा जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि तनवीन और नून साकिन में क्या डिफरेंस है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर चीज़ हैं, एक ही चीज़ है। फ़र्क ये है कि लिखने में तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश लिखेंगे, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी जो साउंड आएगी वो नून साकिन की साउंड आएगी। जैसा कि मैं पढ़ता हूँ, हमज़ा दो ज़बर, क्या बना, इसकी साउंड बनी अन। हमज़ा दो ज़बर, ये तनवीन लिखी है मैंने। जब इसको मैं इसकी साउंड निकालूंगा, इसको प्रोनाउंस करूँगा, तो उसकी जो आवाज़ है वो नून साकिन में आएगी। हमज़ा दो ज़बर अन, अन। तो जो आखिर में मैं अदा कर रहा हूँ वो नून साकिन की आवाज़ है, नून है सुकून की अलामत के साथ, अन। तो उस अन को जब लिखेंगे तो रिटन फॉर्म में फिर वो इस तरह से आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि तनवीन और नून साकिन में रिटन फॉर्म में फ़र्क है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ हैं। आगे चलते हैं डियर ऑडियंस। हमज़ा दो ज़ेर
इन। यहाँ पे दो ज़ेर क्या है, बतौर तनवीन इस्तेमाल हुआ है। जब इसको मैं प्रोनाउंस करूँगा तो ये बनेगा हमज़ा दो ज़ेर इन। हमज़ा दो ज़ेर तनवीन है, मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा तो ये बनेगा इन इन। तो ये देखें, इन को जब मैंने लिखा तो वो नून सुकून की अलामत के साथ आएगा, यानी कि नून साकिन इन इन। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमें यहाँ से ये समझ आई कि तनवीन और नून साकिन एक ही चीज़ है। जी डियर ऑडियंस, आगे चलते हैं पेश की तरफ, दो पेश की तरफ। तो दो पेश भी तनवीन में शामिल है, जैसा कि आप देख लें। तो हमज़ा दो पेश, हमज़ा दो पेश, यहाँ पे दो पेश बतौर तनवीन है। जब इसे बनेगा क्या, मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा तो इसकी आवाज़ जो है वो नून साकिन में आएगी। हमज़ा दो पेश क्या बना, उन। तो जब मैं उसकी आवाज़ को लिखूँगा तो ये देखें, नून साकिन की सुकून की अलामत के साथ बतौर सुकून, यहाँ पे नून बतौर साकिन इस्तेमाल होगा। हमज़ा दो पेश बतौर तनवीन, और उससे बनेगा क्या, उसको प्रोनाउंस करूँगा तो बन जाएगा उन। उनको जब मैं लिखूँगा तो आप देख रहे हैं नून यहाँ पे साकिन आ गया, सुकून की अलामत के साथ आएगा। हमज़ा दो पेश उन। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे डियर ऑडियंस, हमें यहाँ से ये समझ आई कि तनवीन और नून साकिन में कोई फ़र्क नहीं है। रिटन फॉर्म में फ़र्क है, तनवीन की शक्ल में जब लिखेंगे तो दो ज़बर हर्फ के ऊपर, दो ज़ेर हर्फ के नीचे, दो पेश हर्फ के ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन जब उनको प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी जो साउंड है वो नून साकिन, एंड पे नून साकिन की आवाज़ देंगे। तो यहाँ से ये हमने नतीजा अख्ज़ किया, यहाँ से ये साबित हुआ कि तनवीन और नून साकिन एक ही चीज़ है। गाइज़, तख्ती की तरफ चलते हैं, जो हमारा मुतालिका सबक है उसकी तरफ भी चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है आज। डियर ऑडियंस, लास्ट टाइम हमने बा को तनवीन की तीनों जो शक्लें हैं उसके साथ उसको प्रोनाउंस किया था, पढ़ा था। तो आगे चलते हैं हम आज वाव की तरफ। आज का हमारा सबक है उसमें वाव लेटर शामिल है। जी ऑडियंस, वाव है आज के हमारे सबक में शामिल। आज के सबक में जो लेटर है जिसको हम तनवीन की तीनों अशकाल के साथ अदायगी करेंगे वो है वाव। वाव को पढ़ते हैं ऑडियंस दो ज़बर यानी कि दो फतहा के साथ। तो ये आवाज़ देगा वाव, अलिफ दो फतहा या दो ज़बर वन। यहाँ पे याद रखें अलिफ जस्ट यहाँ पे लिखने में है, और ये यहाँ पे ये साइलेंट आएगा। साइलेंट मींस जैसा कि आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स रिटन फॉर्म में तो आते हैं, लेकिन जब उनको प्रोनाउंस करते हैं उस लफ्ज़ की साउंड को, तो वो लेटर जो है वो साउंड नहीं देता और साइलेंट यूज़ होता है, आवाज़ उसकी नहीं आती। बिल्कुल सिमिलर केस इज़ हेयर। यहाँ पे अलिफ लिखा तो जाएगा लेकिन वो ये अलिफ खाली है, ये जस्ट लिखने में है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। वाव, इसकी आवाज़ नहीं आएगी यहाँ पर अलिफ की। वाव अलिफ दो ज़बर वन, वन। अगर इसको मैं लिखूँ, वन को लिखूँ मैं, तो ये आप इधर देखें, वाव दो ज़बर वन। अगर मैं इसको लिखूं जैसा कि हम पहले बात करें तनवीन और नून साकिन एक ही चीज़ है, तो ये इस तरह आ जाएगा, आखिर में नून सुकून की अलामत के साथ नून बतौर साकिन आएगा। ये देखें, तनवीन लिखने में इस तरह आएगा, जब उसको मैं प्रोनाउंस करूँगा तो वो नून साकिन की शक्ल में आ जाएगा। वाव अलिफ दो ज़बर वन, वन इस तरह से आ जाएगा, आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट है वाव दो ज़ेर विन, वाव दो ज़ेर विन। व्यूअर्स, इससे पहले भी हम मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लर्न कर चुके हैं कि वाव की अदायगी करते हुए हम दोनों अपर और लोअर लिप्स जो हैं उनको राउंड शेप में लेकर आते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस द साउंड ऑफ वाव वी मेक अपर एंड लोअर लिप both our lips in a round shape. Similarly,
when we produce the sound of pesh, zamma. In both cases, we make our both lips in a round shape. Wow, doze, win. I hope you will must practice following me, and you will observe how our lips make their shape when producing the sound of wow. मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे ज़रूर फॉलो करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ, ताकि आपको भी सीखने में आसानी हो कि वाव की अदायगी करते हुए हमारे होंठों की शेप क्या होती है। वाव बिल्कुल सिमिलरली सिमिलर केस जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं WAWO, लाइक बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं। वाव की साउंड की मैं आवाज़ की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके साथ मैच करता है वो। ये देखें, इंग्लिश में आप किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को या किसी अच्छी चीज़ को देखकर अनइंटेंशनली आपके अंदर से एक लफ्ज़ निकलता है वाव। वाव बिल्कुल वाव की आवाज़ भी उसके साथ मिलती है वाव। तो ये वाव की आवाज़ भी जो है इसके साथ मिलती जुलती है। ऑडियंस, वाव की आवाज़ भी इसके साथ मिलती जुलती है। द साउंड ऑफ वाव इज़ टोटली सिमिलर to the English word wow, WAOW, wow. So the sound of wow, you can see here the sound of wow, both having the same sounds. So wow, those are win. फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम वाव तनवीन की बात करते हैं, तनवीन और नून साकिन की, तो तनवीन तो दो ज़ेर के साथ यहाँ पे या दो कसरा के साथ यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी साउंड जो है वो नून साकिन की शक्ल में आएगी, और इसकी साउंड जो है वो नून साकिन में आएगी। सो हम यहाँ से इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वाव और नून साकिन दोनों एक ही चीज़ है। लिखने में दो ज़ेर आएगा, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसकी अदायगी करेंगे, तो वो नून साकिन की आवाज़ एंड पर देगा। बिल्कुल दो ज़बर की आवाज़ में भी ऐसे ही था, दो ज़ेर की आवाज़ में भी ऐसे ही आएगा। और थर्ड है वाव दो पेश वुन, वाव दो पेश वुन, वाव दो पेश वुन। यहाँ पे वाव है जी दो पेश के साथ, तो दो पेश के साथ बतौर तनवीन दो पेश यहाँ पे, लेकिन जब इसको अदा करेंगे तो इसकी अदायगी में आप देख रहे हैं वुन, नून साकिन, आखिर में नून साकिन की आवाज़ आएगी। जी व्यूअर्स, तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जो तनवीन है और नून साकिन है दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में बस लिखने में फ़र्क है। लिखने में इस तरह फ़र्क है, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर, दो पेश दो फतहा दो कसरा एंड दो ज़म्मा की शक्ल में लिखी जाएगी, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसकी अदायगी करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं दो ज़बर के साथ वाव, दो ज़बर के साथ वन, नून साकिन आ गया एंड पे, और दो ज़ेर के साथ विन, वही नून साकिन आ गया। तो यहाँ से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो तनवीन को जब अदा करते हैं तो आखिर में नून साकिन की आवाज़ ही आती है। और दो वाव दो पेश के साथ वुन, वुन, वाव दो पेश वुन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज़ है। लिखने में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आएगा, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो नून साकिन की आवाज़ देगा। Dear audience, this was a very short lesson of today.
we study today, we learn today the sound of waw with tanween, to fatha, to kasra, and to zamma. I hope you will must follow me and practice in your homes. And once again I request you, if you want to learn Quran with tajweed, with qawaid, it's a very best option for you, and you can learn from your homes without any cost, in a professional way. And we have for this purpose I have started a basic Quran course, in which I started from Al-Qaeda Nuraniya, with tajweed and grammatical rules. So when you learn the Quran from basics, so it's very easy for you further to go ahead for us. So guys, as well as for this purpose, you must have to subscribe my channel. Not only you have to subscribe, but you must have to watch all my coming videos. Must press the bell icon so that you can got the notifications of all my coming videos. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुरान पाक को तजवीद कवायद के साथ सीखने के लिए आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। घर बैठे विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, आप आसानी के साथ कुरान पाक को सीख सकते हैं। इस सिलसिले में हमने जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी इससे पहले कुरान पाक को नहीं सीखा हुआ, वो बहुत आसानी के साथ मुझे फ़ॉलो करते हुए अब जो अल-कायदा नूरानिया से हमने इसका स्टार्ट लिया है, बेसिक से बिल्कुल हमने इसका स्टार्ट किया है। जब आप इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन बेसिक से आप सीखेंगे, कवायद सीखेंगे, देन आगे आपके लिए लेटर्स से चलते हुए वर्ड्स और फिर आगे वर्सेस यानी आयात की तरफ चलना जो है आपके लिए बहुत ईज़ी और आसान हो जाएगा। इसके साथ एक नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू लेटर ऑन विद अनदर डे, विद अनदर वीडियो एंड विद अनदर लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।